चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पन्ना क्रमांक 69, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46 से लेकर 52 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग से उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह घटना तब की है जब खुदावन यीशु मसीह संसार में मनुष्य रूप धारण करके जब था, तब की यह घटना है। यीशु मसीह के द्वारा कई को के जीवन बदल गए। यीशु मसीह के द्वारा कई लोगों ने आशीषों का अनुभव किया। यीशु मसीह के द्वारा कई लोगों ने स्वर्ग की अद्भुत और विलक्षण शांति का अनुभव किया और बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। एक बहुत बड़ी भीड़, यीशु जहां कहीं जाता था वे वहां उसके पीछे हो लेते थे, क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ भी बोलता था वे किसी मनुष्य की बातें नहीं थी। यीशु मसीह जो कुछ भी बोलता था ये किसी मनुष्य के दिमाग से आई हुई उपज नहीं थी। यीशु मसीह जो कुछ भी बोलता था ये संसार की बातें नहीं थी। यीशु मसीह जो कुछ भी बोलता था वह परमेश्वर के राज्य की यानी स्वर्ग की बातें बोलता था। यीशु मसीह लोगों के सामने जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं या जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उन सबों के सामने खुदावन यीशु मसीह स्वर्ग के ऐसे रहस्य, ऐसे भेदों को खोलता था कि लोगों को अचंभा लगता था और लोग ये कह उठते थे कि परमेश्वर की जो हमारे प्रति योजनाएं हैं, परमेश्वर जो हमारी भलाई के लिए जो योजनाएं बनाता है, परमेश्वर जो हमारी आशीषों के लिए योजना बनाता है, वो यीशु मसीह समझा रहा है। पुराने नियम में मूसा के द्वारा जो पुराना नियम दिया गया उसमें जो लिखा गया है वे गहरी बातें समझने के लिए किसी मनुष्य की बुद्धि की जरूरत नहीं, वरन परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। और उसी आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का इकलौता पुत्र यानी कि यीशु मसीह जब इस संसार में था तब लोगों को सरलता से और स्पष्टता से परमेश्वर की योजनाएं बताता था, स्वर्ग के रहस्य और भेद लोगों के सामने रखता था। परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द
एक ऐसी भारी मात्रा की शांति को मनुष्य के हृदय को प्रदान करते थे, जो शांति मनुष्य ने कभी इस पृथ्वी पर अनुभव नहीं की थी। परमेश्वर की शांति तो एक विलक्षण शांति है, एक अद्भुत शांति है, एक स्वर्ग की शांति है। और उस शांति का यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थी, वो भीड़ अनुभव ले रही थी, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बोल रहा है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह तो सामर्थ का परमेश्वर है, वो सामर्थ से भरा हुआ है, वो सामर्थ का प्रभु है। इसलिए बाइबल इस बात के बारे में स्पष्टता से गवाही देती है कि यीशु मसीह को जिसने छुआ वे लोग भी चंगे हो गए, और यीशु मसीह ने जिनको छुआ वे लोग भी चंगे हो गए। और इसलिए बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह के पीछे जाती थी। यीशु मसीह जहां कहीं जाता था, वहां जाने के लिए वो भीड़ तैयार थी, क्योंकि भीड़ को मालूम था कि शास्त्रों में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो लिखा गया है, जो भविष्यवाणी की गई है, जिस मसीहा के विषय में लिखा गया है, जिस बचाने वाले के विषय में लिखा गया है, जिस उद्धारकर्ता परमेश्वर के विषय में लिखा गया है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। वो बचाने वाला है। बचाने के विषय में पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कई को भविष्यवाणियां की है, और इजराइल के लोग ये भली भांति जानते थे कि मसीहा आएगा, बचाने वाला आएगा, चंगाई देने वाला आएगा, मुक्ति देने वाला आएगा। और जब वो आया असल रूप में, जब उन्होंने देखा कि जिसके विषय में भविष्यवाणियां की गई है, वो सारी की सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह की ओर से पूरी हो रही है। और इसलिए लोग आनंद कर रहे थे। लोग उसके पीछे जब जाते थे, यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ होती थी, तो वो किसी प्रेत यात्रा में चलने वाली भीड़ नहीं थी। जैसे कि प्रेत यात्रा में लोग जाते हैं, पूरी गुमसुम होकर जाते हैं, शांत रहकर जाते हैं, दुखी हृदय से जाते हैं, वैसे यीशु मसीह के पीछे की भीड़ नहीं थी। यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ तो आनंद करने वाली थी। यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ परमेश्वर का धन्यवाद करने वाली और हर बात में परमेश्वर की महिमा करने वाली भीड़ थी, क्योंकि उन्हें इस बात के बारे में पूरा विश्वास था, पूरा विश्वास था कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो सनातन परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यानी हमारा जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके पीछे जाने से शांति मिलती है, उसके पीछे जाने से आशीषें मिलती है, उसके पीछे जाने से चंगाई का अनुभव होता है। लोग भली भांति जानते थे और इसलिए वो आनंद कर रहे थे। उसके पीछे चलने वाली भीड़ आनंद करती है, उत्साह करती है, हर्ष उल्लास के साथ परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देती है, परमेश्वर के नाम को महिमा देती है। और ऐसे ही जब यीशु मसीह और उसके पीछे की भीड़ जो आनंद मनाती हुई, परमेश्वर के नाम का जयकारा लगाती हुई, परमेश्वर को नाम को महिमा देती हुई जब एक रास्ते से जाती है, तो बाइबल यो कहती है कि उस रास्ते पे एक भिखारी बैठा था, जिसका नाम भी बाइबल में लिखा गया है। और वो भिखारी अंधा भिखारी था, और वो उस किनारे बैठा था। वहां से यीशु मसीह गुजर रहा था और उसके पीछे की भीड़ जो आनंद मनाती हुई, परमेश्वर को महिमा देती हुई, परमेश्वर के प्रति स्तुति गान का गाती हुई जा रही थी। तो वे सब आवाज वो अंधा भिखारी सुनता है। उसे मालूम है कि वो रास्ते के किनारे बैठा है और इतनी बड़ी भीड़ की आवाज उसने कभी सुनी नहीं। वो अचानक से पूछने लगता है कि यहाँ एकदम से ऐसा कैसा हल्ला गुल्ला शुरू है, एकदम से इतनी लोग कहां से आए, एकदम से ये मोर्चा किधर जा रहा है। उसने पूछा क्या चल रहा है, असल में यहां पे क्या चल रहा है। तो किसी ने बताया कि नासरी यीशु यहां से जा रहा है। बाइबल यो कहती है कि जब ये अंधा भिखारी ये सुनता है कि नासरी यीशु यहां से गुजर रहा है, नासरी यीशु यहां से जा रहा है, बाइबल यो कहती है अंधा भिखारी उठ खड़ा होता है और यीशु मसीह को पुकारता है, हे दावीद की संतान मुझ पर दया कर, हे दावीद की संतान मुझ पर दया कर। तो बाइबल यो कहती है कि आजू बाजू के लोग जो उसके पीछे भीड़ में थे, वे उसके आवाज सुनकर उसे डांटते हैं, उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं कि तू चुप रहे, वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो आगे जा रहा है, उसको जाने दो, तुम चुप रहो। उसको डांट रहे थे, उसको बोल रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। तो बाइबल यो कहती है कि ये अंधा भिखारी उन भीड़ में जो लोग उसको डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसको चुप बैठने के लिए बोल रहे थे, उनकी बातों की तरफ ध्यान न देते हुए बाइबल यो कहती है कि यह अंधा भिखारी और अधिक जोर से चिल्लाता है, हे दावीद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह को उस अंधे भिखारी की आवाज की गूंज सुनाई देती है। यीशु मसीह ठहरता है।
और बाइबल में कहा गया है कि जब यीशु मसीह ठहरता है तो यीशु मसीह बोलता है उस इंसान को मेरे पास लाओ, उस अंधे भिखारी को। तो यीशु मसीह के चेले उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं ढाढ़स बांध, मत डर, वो तुझे बुला रहा है। तो जैसे तैसे करके यीशु मसीह के चेले उस अंधे भिखारी को यीशु मसीह के पास ले जाते हैं। उतने में ही यीशु कहता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, ऐसी तेरी इच्छा है। वो कहता है मैं वापस से फिर से देखने लगूं। यीशु मसीह कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसी क्षण वो देखने लगता है। उसी क्षण वो देखने लगता है। और बाइबल वो कहती है कि जब वो देखने लगता है तो परमेश्वर को महिमा देते हुए, परमेश्वर के नाम का जयकारा लगाते हुए वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है। किस भीड़ में? आनंद वाली भीड़ में। किस भीड़ में? जो परमेश्वर को महिमा दे रही है। किस भीड़ में? जिसने सच्चे परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस भीड़ में वो शामिल हो जाता है। और जहां कहीं यीशु जा रहा है उसके पीछे उस भीड़ में ये अंधा भिखारी भी शामिल हो गया। लेकिन जब यह अंधा भिखारी यीशु मसीह को पहली बार आवाज दी कि हे दावीद की संतान मुझ पर दया कर, और बाद में लोगों ने उसको डांटा, लोगों ने उसको चिल्लाया, लोगों ने उसको चुप रहने के लिए बोला। अगर लोगों का सुनकर ये अंधा भिखारी ने यीशु मसीह को आवाज देना छोड़ दिया होता तो आज जो आपने चमत्कार सुना है, आज जो ये घटना बाइबल में लिखी है, या ये जो गवाही लिखी है, ये गवाही तब के टाइम होती क्या? नहीं होती। अगर उसने लोगों का सुना होता। लोगों का सुनना, हमें जब हम लोगों का सुनते हैं तब हम परमेश्वर की आशीषों से चूक जाते हैं। हम लोगों का सुनते हैं, हम अपनी ही चंगाई से चूक जाते हैं। हम लोगों का सुनते हैं तब हम अपने ही स्वर्ग प्रवेश की आशा से चूक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का सुन रहे हैं। ऐसे लोगों का जो मरने के बाद मिट्टी में जाएंगे, लेकिन उस परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जो परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए समर्थ है। बहुत बार ऐसे होता है कि एक विश्वासी जन जब प्रार्थना में जाता है, जब प्रार्थना करता है, कई समस्या होगी या कोई बीमारी होगी, प्रार्थना करने के लिए बैठता है या प्रार्थना सभा में हिस्सा लेता है, तो लोग बोलेंगे। वो लोग चाहे आपका मित्र परिवार भी हो सकता है, आपके आस पड़ोस भी हो सकते हैं, आप जहां काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बोलने वाले कोई भी हो सकते हैं, बोलने वाले, आपको रोकने वाले कोई भी हो सकते हैं। इंसान गलत नहीं होता, उसके भीतर से जो अशुद्ध आत्मा काम करता है, जो शैतान हमें रोकना चाहता है और लोगों का इस्तेमाल करता है, और बाद में हम रुक जाते हैं तो हम अपने आशीषों से चूक जाते हैं। हम जब परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, जब हमें परमेश्वर की पहचान हो चुकी है, हमें परमेश्वर की सामर्थ की जानकारी है, हमें उसकी वचनों की जानकारी है, और जब हम उसके पास, उसके भीतर बढ़ रहे हैं, अगर लोग बोलते हैं उसका अगर आप सुनेंगे तो आप अपनी ही आशीषों से चूक जाएंगे। उसका अगर आप सुनेंगे तो आप अपनी ही चंगाई से चूक जाएंगे। उसका अगर आप सुनेंगे तो आप खुद की ही स्वर्ग में जाने वाली आशा से आप चूक जाएंगे। आप लोगों का सुनेंगे, क्योंकि लोगों का सुनकर बहुत से लोग परमेश्वर की राह छोड़ देते हैं। लोगों का सुनकर, अगर इस इंसान ने, जो भीड़ में से कुछ लोग उसको डांट रहे थे, इस इंसान ने जो भीड़ में कुछ लोग उसको चिल्ला रहे थे, उसको चुप रहने के लिए बोल रहे थे, अगर वो चुप होता, अगर वो घबरा जाता, अगर वो आवाज देना बंद कर देता तो उसके जीवन में ये गवाही नहीं बनती, उसके जीवन में ये परमेश्वरीय सामर्थ का अनुभव नहीं होता। और बाद में जब वो चंगा हो गया और उस भीड़ में शामिल हो गया, आनंद की भीड़ में, वो आनंद की भीड़ में भी शामिल नहीं हो सकता था अगर वो लोगों का सुनता। लोगों का सुनकर हम अपनी ही आशीषों से मुक जाते हैं। बाइबल में लिखा है, एक घटना ऐसी भी है कि एक जक्कई नाम का इंसान, जिसको चुंगी लेने वाला बाइबल में कहा गया है, जो टोल टैक्स वसूल करते हैं, जो कर वसूलते हैं, उनमें से ये मुख्य सरदार था, ये मुख्य चुंगी लेने वाला इंसान था। और इसने यीशु मसीह के विषय में बहुत कुछ सुना था कि लोग यीशु मसीह के नाम का कोई इंसान है उसके पीछे जा रहे हैं। लोग शास्त्रियों को छोड़ रहे हैं, लोग फरीसियों को छोड़ रहे हैं, धर्म पंडितों को, धर्म पुढ़ारियों को छोड़ रहे हैं और यीशु के पास जा रहे हैं सुनने के लिए स्वर्ग की बातें। शास्त्री वे लोग हैं, धर्म पंडित, धर्म पुढ़ारी वे लोग हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए अपने जीवन का बहुत समय बिताते हैं, शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत समय बिताते हैं। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा इंसान है जो तरुण अवस्था में है, जो कम से कम 31, 32 या 33 साल का होगा, उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ जा रही है। क्यों? स्वर्ग की बातें सुनने के लिए।
रहस्य भरी बातें सुनने के लिए लोग धर्म पुजारी के पास, धर्म पंडितों के पास नहीं जा रहे हैं। लोगों के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत गवाहियां बन चुकी है। लोगों का जीवन यीशु मसीह के द्वारा बदल चुका है। लोगों को अपने हृदय में परमेश्वर की शांति का अनुभव हुआ है। तो ये जक्कई सुनता है, यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी चर्चाएं सुनता है, बहुत उसने किए हुए पराक्रम के महत्कृत्य वो सुनता है, और उसे यीशु मसीह को देखने की उत्कंठा पैदा होती है कि मुझे देखना है कि वो कौन है जो जिसके पीछे इतने लोग जा रहे हैं। ऐसा कौन है जो मरे हुए को जिलाता है? ऐसा कौन है जो लंगड़े को चलता करता है? ऐसा कौन है जो गूंगे को बोलने की ताकत दे रहा है? ऐसा कौन है जो अंधे को देखने की ताकत दे रहा है? कौन है वो? दिखता कैसा है? लंबा है, नाटा है, जाड़ा है, पतला है, गोरा है, काला है, कैसे दिखता है? मुझे देखना है। ये जक्कई को यीशु मसीह को देखने की उत्कंठा पैदा हुई। बाइबल में ये लिखा गया है कि उस उत्कंठा के प्रति वो यीशु मसीह को देखने के लिए जाता है। जब वो ये जाता है तब बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में है। भीड़ बहुत है। जक्कई भी देख रहा है कि यीशु नाम का कोई जो है वो बीच में है, भीड़ के बीच में है, और बहुत सी भीड़ उसके आजू बाजू में है, और वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ उसके लिए रुकावट है, और उसकी खुद की कद काठी उसके लिए रुकावट है। क्योंकि बाइबल यो कहती है ये जक्कई लेने वाला चुंगी लेने वाला इंसान नाटा था, उसका कद छोटा था, इसलिए वो सीधी रीति से यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। लेकिन उसके दिल के भीतर यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत बड़ी उत्कंठा थी। इसलिए जिस रास्ते से यीशु मसीह गुजरेगा उसी रास्ते के एक अंजीर के पेड़ पर ये जक्कई नाम का इंसान चढ़ गया। एक नाटा इंसान पेड़ पर चढ़ना ये कोई आसान बात नहीं है। कोई नाटा इंसान होगा तो पूछकर देखना, आसान बात नहीं है। फिर भी वो चढ़ा। क्यों चढ़ा? क्योंकि उसे यीशु मसीह को देखना ही है। कैसे दिखता है वो? जो मुर्दे को जिलाने की ताकत रखता है, जो अंधे को देखने की ताकत देता है, जो बहरे को सुनने की ताकत देता है, दिखता कैसा है वो? लोग जिसके पीछे जाने के लिए आमादा है, कैसे दिखता है वो? हमें देखना है, और वो चढ़ जाता है। बाइबल यो कहती है कि उसी रास्ते से यीशु मसीह गुजरता है। जब गुजरता है तब अपनी आंखें उस पेड़ के पास आने के बाद अपनी आंखों को ऊपर करता है और कहता है, हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रुकना है। उसका तो बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया, क्योंकि उसको यीशु मसीह को देखना था। तो दिखता कैसा है? कैसा दिखता है? जाड़ा है, पतला है, काला है, गोरा है, नाटा है, ऊंचा है, कैसा है? देखना है मुझे, कैसे दिखता है वो? एक सामर्थ्य से भरा इंसान दिखता कैसा है? उसको खाली देखना था, उससे बातचीत नहीं करनी थी। लेकिन उसने यीशु मसीह को देखा, ये तो अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह ने भी उसको देखा। ये बाइबल में एक ऐसी घटना है जहां पर यीशु मसीह जब ऊपर की ओर देखता है तब वो एक पापी इंसान को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर करता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आंखों को ऊपर किया तब उसने सीधा स्वर्ग की ओर देखा, सीधा परमेश्वर का सिंहासन देखा, जो सनातन परमेश्वर है, जिसको आज तक कभी किसी इंसान ने देखा नहीं है, उस परमेश्वर की ओर देखा है। लेकिन इस घटना में जब यीशु मसीह देख रहा है तो स्वर्ग की तरफ नहीं, एक पापी इंसान को देख रहा है और उससे वो बात कर रहा है, हे जक्कई, झट से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। उतने में ही जो यीशु मसीह के आजू बाजू की भीड़ थी वो कुड़कुड़ाने लगती है कि यीशु मसीह को मालूम चाहिए, यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र है तो उसे मालूम चाहिए कि जिससे वो बात कर रहा है वो पापी इंसान है, वो कंजूस इंसान है, वो छीनने वाला इंसान है। उस जक्कई की जो समाज में पहचान थी वो पापी पहचान थी, एक कंजूस किस्म की पहचान थी, एक छीनने वाली किस्म की पहचान थी। उसका स्वभाव पापी है, लोग उसको पापी समझते थे, ये एक पापी इंसान है। और इससे यीशु मसीह कैसे बात कर रहा है? और यीशु मसीह बात कर रहा है तो चलो, और वो ये भी कह रहा है कि आज मैं तेरे घर पे रहूंगा। लोग कुड़कुड़ा रहे हैं जक्कई के विषय में, यीशु मसीह के विषय में भी शंका उपस्थित कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों जा रहा है इसके घर में? ये तो पापी इंसान है, इसके घर में क्यों जा रहा है? लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। यीशु मसीह सुन रहा है लोग क्या बोल रहे हैं, जक्कई भी सुन रहा है कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसकी जो पहचान थी वो समाज में एक बुरी पहचान थी। बाइबल आगे यह कहती है कि जक्कई उन कुड़कुड़ाने के लोगों की तरफ न देखते हुए, और यीशु मसीह भी उन कुड़कुड़ाते हुए लोगों की न देखते हुए जक्कई के घर जाता है। जक्कई यीशु मसीह का आगत स्वागत करता है, वहां खान पान होता है, और जक्कई यीशु मसीह के साथ कुछ समय बिताता है।
और कुछ समय बीतने के बाद ये जक्कई अपने जगह पर खड़ा होता है और कहता है, हे प्रभु, मेरी संपत्ति की आधी संपत्ति बेचकर मैं गरीबों को बांट दूंगा और जिसका छीना है उसको 4 गुना फेर दूंगा। और बाद में यीशु मसीह कहता है, आज इस घराने को उद्धार प्राप्त हुआ है। परमेश्वर उसे उद्धार का वचन देता है। जक्कई ने यीशु मसीह को खाने के लिए दिया, इसलिए यीशु मसीह ने उद्धार का वचन नहीं बोला। जक्कई ने यीशु मसीह का आगत स्वागत किया, इसलिए यीशु मसीह ने उद्धार का वचन नहीं बोला। जक्कई का हृदय परिवर्तन हुआ। जिसका स्वभाव था छीनना, जिसका स्वभाव था लेना, वो अभी देने का बात कर रहा है। वो बोल रहा है, मैं मेरी संपत्ति की आधी संपत्ति गौर गरीबों को दे दूंगा और जिसका मैंने छीना है उसका 4 गुना फेर दूंगा। एक ऐसा इंसान जिसका स्वभाव छीनने वाला है, एक कंजूस स्वभाव है, एक पापी स्वभाव है, वो यीशु मसीह के साथ समय बिताने के बाद चेंज हो जाता है। उसका जो चमत्कार है, मैं समझता हूं ये सामाजिक तौर पर हुआ एक अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि समाज में उसकी पहचान थी कंजूस, समाज में उसकी पहचान थी पापी, समाज में उसकी पहचान थी केवल लेने का ही जानता है, समाज में उसकी पहचान थी छीनने वाला। एक यीशु मसीह वहां पर से गुजर गया होगा, तो बाद में जैसे ही जक्कई ने यीशु मसीह से इस बात की गवाही दी थी या इस बात के स्पष्ट रूप से कबूल किया था कि मैं मेरी संपत्ति गौर गरीबों को बांट दूंगा, यीशु मसीह जाने के बाद शायद इस जक्कई इंसान ने दूसरे ही दिन अपनी संपत्ति बेचकर लोगों के पास गया होगा गरीबों को बांटने के लिए। जिसका छीना है उसका 4 गुना फेर देने के लिए गया होगा। तो समाज के लोग भी अचंभित हो गए होंगे, ये वही इंसान है ना जो छीनता है, ये वही इंसान है ना जो कंजूसी बरतता है, ये वही इंसान है ना जो दुष्टता से जीता है। लेकिन आज इसको क्या हो गया? आज ये संपत्ति बांट रहा है, लोगों में दान बांट रहा है और जिसका छीना है उसके घर घर जाकर 4 गुना फेर रहा है। ये कैसे हो गया? तो कोई बताएगा कि स्वर्ग का परमेश्वर इसके घर में कल आकर गया था। स्वर्ग का परमेश्वर इसके घर में आकर गया था। लेकिन अगर जक्कई को जब जिस वक्त यीशु मसीह ने कहा कि हे जक्कई नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर में रहना है, लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, बोल रहे थे। अगर यीशु मसीह ने लोगों के बोलने की तरफ ध्यान दिया होता या इस जक्कई ने लोगों की बोलने की तरफ ध्यान दिया होता और जक्कई ने यीशु मसीह से कहा होता कि आप मेरे घर पे मत आओ, देखो लोग कैसा बोलते हैं, ये कैसा बोलते हैं, ये मेरे को ऐसा समझते हैं, वैसा समझते हैं, ये न वो न ये, आप मत आओ, तो क्या लगता है ये जो चमत्कार हुआ है, ये जो उद्धार का वचन जक्कई के घराने को प्राप्त हुआ है, ये होता? नहीं होता। अगर उसने लोगों का सुना होता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर लोगों का सुनेंगे तो परमेश्वर के आशीषों से चूक जाएंगे। आप परमेश्वर के आशीषों से ना चुके। परमेश्वर खुद चाहता है कि आप आशीष भरा जीवन जिए, क्योंकि वो आशीष से भरा हुआ परमेश्वर है, वो स्वर्ग से आशीष प्रदान करना जानता है। लोगों की तरफ आप प्रार्थना में आएंगे, लोग बोलेंगे किधर जाता है? मैं प्रार्थना जाता हूँ। जब प्रार्थना में जाते, क्यों जाते? किधर? किसकी प्रार्थना में? वो यीशु मसीह की। अच्छा, तुमने धर्म बदल लिया? तुम पहला सवाल यही रहता है, तुमने धर्म बदल लिया? अरे परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर धर्म बदलने नहीं, अपने हृदय का परिवर्तन और जीवन बदलने के लिए आया है। वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। कोई कहेगा कि कुछ बदलता है, यीशु मसीह के पास जाने से कुछ बदलता है। हाँ, बदलता है, हृदय बदलता है। क्या हृदय बदलने को आपका हृदय बदलता है? क्या उस चीज को आपका विरोध है? स्वभाव बदलता है? क्या उस चीज को आपका विरोध है? अगर विरोध नहीं है तो आप परमेश्वर का स्वीकार करो, क्योंकि वह परमेश्वर ही ऐसा है जिसके ओर से सच्ची आशीष आती है, जिसके ओर से सच्ची शांति आती है और जो हमारे हर काम में स्वर्ग से सफलता देना जानता है। मित्र परिवार भी बोलते हैं, सहकर्मी भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं, कहां जाते हैं? प्रार्थना में। क्या मालूम उनको क्या लगता है? उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के भीतर जाते रहे। ये शैतान नहीं चाहता ये कि आप उसके परमेश्वर के आशीषों में बने रहे। इसलिए वो उन लोगों का इस्तेमाल करता है जिन लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, उसकी सच्ची बातों के ऊपर नहीं है। उन लोगों का इस्तेमाल करके शैतान आपको ताना मारता है, आपको टोकता है कि क्यों जा रहे हो प्रार्थना में? अगर कोई बुखार होगा, आप प्रार्थना करते होंगे, अरे प्रार्थना से बुखार जाता है क्या? लोग जितना उनको हो सके उतना वो बोलते रहेंगे, वो बोलेंगे, लेकिन आप ध्यान मत देना।
अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी ही आशीषों से चूक जाएंगे, आप ध्यान देंगे आप अपनी ही मुक्ति से चूक जाएंगे। तीसरी घटना बाइबल में यह है कि एक शिमोन कोढ़ी के घर यीशु मसीह खाने के लिए आमंत्रित था और वो फरीसी इंसान था। बाइबल यो कहती है कि उस फरीसी शिमोन इंसान ने यीशु मसीह को और उनके चेलों को अपने घर में खाने के लिए बुलाया था। यीशु मसीह और उसके चेले उसके घर में खाने के लिए जाते हैं। बाइबल यो कहती है कि जब वहां पर जहां कहीं यीशु मसीह जाता था, लोग उसको छोड़ते नहीं थे, लोग उसके पीछे जाते थे। और बाद में बाइबल में यह घटना लिखी गई है कि जिस गांव में यीशु मसीह जिस घर में था, उसी गांव में एक औरत का भी घर था जिसको बाइबल में पापी स्त्री कहा गया है। और ये पापी स्त्री को मालूम था कि हमारे ही गांव में एक शिमोन फरीसी के घर में यीशु रुका है। और तो वो क्या करती है, अपने पास से सबसे महंगा जो वस्तु है, सबसे महंगा इत्र वो लेकर आती है और यीशु मसीह जिस घर में है उस घर में चली जाती है। बाइबल यो कहती है कि वो यीशु मसीह के पैर के पीछे खड़ी होती है और रोने लगती है और उसके आंसुओं से यीशु मसीह का पैर भीगता है। तो वो अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछती है और बाद में यीशु मसीह के पैरों का चुम्बन लेती है और अपने पास से सबसे महंगी कीमती वस्तु, सबसे महंगा इत्र वो यीशु मसीह के चरणों को लगाती है। और ये सब घटना जब वो यीशु मसीह देखता है तो उसकी विश्वासपूर्ण घटना की ओर देखते हुए, उसके पश्चातापी हृदय को देखते हुए खुदावन यीशु मसीह उस औरत से कहता है, तेरे विश्वास से तुझे उद्धार मिला है, उसे भी उद्धार का वचन मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, जिस घर में यीशु मसीह था वो एक फरीसी का घर था। फरीसी लोग वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के पुराने नियमों को बहुत ही कट्टरता से मानते हैं, बहुत ही कट्टरता से जिनका अनुकरण करते हैं, उन लोगों को फरीसी कहा जाता है। वो फरीसी वर्ग के वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचनों को बहुत ही कट्टरता से मानने का प्रयास करते हैं। तो इस हिसाब से वे पापी इंसान से बातचीत नहीं करते थे, अपने घर में लेना तो दूर बातचीत भी नहीं करते थे, क्योंकि तुम पापी हो, हम फरीसी हैं। वो खुद को बहुत नीतिमान समझते थे, पवित्र समझते थे, ये अलग की बात है। और उस घर में ये पापी स्त्री जो है वो जाने का प्रयास कर रही है। उस पापी स्त्री का उस फरीसी के घर में जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये पापी स्त्री ने अगर ऐसा सोचा होता कि मैं जिसके घर में जा रही हूं वो तो फरीसी है, वो तो परमेश्वर के वचनों को बहुत ही कठोरता से मानते हैं, वो हम जैसे लोगों से बातचीत भी नहीं करते, तो वो हमें घर में लेंगे क्या, वो मुझे घर में लेगा क्या, लेगा तो लेगा, लेकिन यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए या यीशु मसीह के प्रति मेरे पश्चातापी हृदय दिखाने के लिए मुझे समय देगा क्या, लोग मुझे वहां पर आने देंगे क्या, या लोग मुझे वहां से बाहर निकाल देंगे, लोग मेरा अपमान करेंगे, ये न वो ऐसे सोचते नहीं बैठी। वो उसे मालूम था कि जिस घर में जा रही वो फरीसी है, उसे मालूम था कि लोग मुझे पापी समझते हैं, लेकिन वो अपना उसका जो टारगेट था, उसका जो लक्ष्य था वो सही था कि वो परमेश्वर के पुत्र को मिलने जा रही है। जो कुछ भी है वो आज ही होगा, क्योंकि आज ही हमारे गांव में यीशु मसीह आया है और वो विश्वास के साथ काम करती है। लोगों की तरफ ध्यान देंगे, लोगों को बातों की तरफ ध्यान देंगे, लोग जो क्या कहते हैं उसको सुनेंगे, तो आप अपनी ही आशीषों से चूक जाएंगे। बहुत ही 3 घटनाएं मैंने बाइबल में की बताई, जिसमें बहुत ही स्पष्टता से ये बात समझ में आती है कि इन तीनों घटनाओं में लोग थे, वो भी बोल भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, डांट भी रहे थे, अपमानित भी कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने इन 3 घटनाओं में उन लोगों ने कुछ सुना नहीं, लोगों का सुना नहीं, इसलिए उन्होंने आशीषों का अनुभव किया। जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं तब लोग बोलेंगे, जब बोलेंगे तब आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखना, बाइबल यो कहती है जो तुम्हारे शरीर का घात करे उससे तुम मत डरना, लेकिन जो तुम्हारी शरीर का और आत्मा का दोनों का भी घात करने के लिए समर्थ है, उस सर्वसमर्थ परमेश्वर से डरना, उससे वो परमेश्वर है। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। 21वीं सदी में अगर आप अखबार पढ़ते होंगे, अगर आप समाचार देखते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे, तब आपको इस संसार में जो पाप की श्रृंखला बढ़ चुकी है उसके बारे में ज्ञात होगा। ऐसे ऐसे अपराध होते हैं, ऐसे ऐसे गुनाह होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत ही बेकार, कभी कभी हम सुन भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, ऐसे पाप, ऐसे गुनाह, ऐसे अपराध हमें आज की सदी में सुनने मिलते हैं। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं पाप की श्रृंखला कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन जब मैं इस संसार में देखता हूं जो लोग पाप में हैं, जिनको खुद को मालूम है
कि हम पाप कर रहे हैं, जिनको खुद को मालूम है कि हम गलत राह पर है, जिनको खुद को मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, गाली देना गलत है, रिश्वत लेना गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी को नीचा दिखाना गलत है, लेकिन वो बड़ी आराम से ये बातें कर रहे हैं, पाप की चीजें बड़ी आराम से कर रहे हैं, रिश्वत आराम से ले रहे हैं, झूठ भी आराम से बोल रहे हैं, दूसरों को नीचा भी आराम से दिखा रहे हैं, दूसरों को कम दर्जा दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। पाप कर रहे हैं फिर भी सर उठाकर चल रहे हैं, पाप कर रहे हैं फिर भी सर उठाकर। आपके आस पड़ोस में भी ऐसा हो सकता है, या आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो पाप में है, पाप में जी रहे हैं, लेकिन सर उठाकर चलते हैं। और हमने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है, हम जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं, उसने जो विशाल पृथ्वी बनाई है, उस पृथ्वी के एक कोने पे खड़े रहकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम नीचे सिर क्यों झुकाए, हम भी सर उठाकर चलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग का राजा है। हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, लोग क्या बोलते हैं इससे अच्छा मेरा परमेश्वर मेरे आशीषों के लिए क्या बोलता है, मेरे परिवार के लिए क्या बोलता है, मेरे घराने के लिए क्या बोलता है, मेरे वंशों के लिए क्या बोलता है, यह हमें मायने रखता है। इसलिए लोगों की तरफ ध्यान न देते हुए अपना पूरा ध्यान परमेश्वर लगाते हुए हर एक आशीष हमें मिले, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।